हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर एंड दिस वीडियो मेकिंग ओनली एजुकेशन पर्पस। दिस वीडियो नॉट एडवाइस एनी स्टॉक और इंडेक्स बाई और सेल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे। मैंने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, बारी बारी से गाइडलाइन भी देता हूँ और वहाँ पे कुछ एजुकेशन पर्पस से स्टॉक भी दिए थे। तो कॉमन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ज़्यादा मेरे ऊपर आए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए हैं कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। तो उसमें कुछ क्लियरिटी मैं देना चाहूँगा और उनका आंसर मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर देना चाहूँगा। अब वो लोग बताते हैं कि सर अभी आप देखोगे 2-3 दिन से जो मार्केट चल रहा है, यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है, तो उनका क्वेश्चन यही था कि भाई आप जो स्टॉक देते हो वो अच्छे से चलते हैं। मतलब मार्केट आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन 300-400 पॉइंट गिरा, मंडे के दिन भी 300 पॉइंट 200-300 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट नीचे गया, फिर वापस रिकवर हुआ। तो 200-400 पॉइंट की गिरावट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी वैसे ही हुआ, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया। तो इतना ख़राब मार्केट में भी मार्केट कहीं पे जा नहीं रहा है, आप देखो। और तो भी आप स्टॉक देते हो, वो कैसे चलता है, तो कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो, क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो, वो हमको क्लियरिटी के साथ में बताओ। चलिए ठीक है। तो ये वीडियो में वही क्वेश्चन के आंसर में देना चाहूँगा। आप पहले तो मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूँ। अब वो जो बात कर रहे हैं वो मैंने वैसे तो दिया है कि भाई आप जो भी स्टॉक देते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 मार्च को मैंने पोजिशनली ट्रेड के हिसाब से आईटी सेक्टर पहले तो एनालाइज किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे आईटी सेक्टर था। अब यहाँ पे मैंने वो कोई भी इंडिकेटर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ प्राइस का ही इस्तेमाल किया है। HCL टेक था, इन्फी था, माइंट्री था। आपका सबका लेवल भी माइंट्री आप देखो तो यहाँ पे 1796 रुपये के ऊपर रिकमेंडेड किया था। ये बहुत ही आउट परफॉर्म हुआ है। टेक महिंद्रा था, ये सभी स्टॉक थे। मतलब 4-5 स्टॉक मैंने आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा ऐसा करके डाला था। और आज आप देखो तो यहाँ पे जैसे ही मैं आपको 16 तारीख हुआ है आज, मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। उसमें सैटरडे संडे भी हो गया, तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वो स्टॉक अच्छे खासे परफॉर्म किए। अब वो कितने परफॉर्म किए वो भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे माइंट्री दिखाता हूँ। आप देख सकते हो भाई कैसा चला। माइंट्री आप देख सकते हो 1700 से 2000 हो गया। आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा चला। और यहाँ पे कोई मतलब नया नहीं है, जो मैंने चार्ट दिया था आपको वही चार्ट है। आप देखो 25,000 का 26,000 चला गया। इन्फी भी आप देखो, इन्फी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। HCL टेक ने परफॉर्म किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्फी भी अच्छा खासा चल गया, HCL टेक। तो ये उनका क्वेश्चन ज़्यादातर यही क्वेश्चन था कि भाई आपने स्टॉक दिए वो हर रोज़। माइंट्री आप देखोगे कल भी 3-4% ऊपर था, आज भी 3-4% ऊपर है। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब ये मतलब कौन से इंडिकेटर, वही कॉमन क्वेश्चन जो सबके होते हैं। आप देखो वही का वही चार्ट है। यहाँ पे माइंट्री का चार्ट देखोगे जो आपके साथ में मैंने शेयर किया हुआ था, वही चार्ट है यहाँ पे। जैसे ही देखोगे, चलिए मैं माइंट्री का चार्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये रहा माइंट्री का चार्ट। चलिए आप देखिए, यहाँ पे माइंट्री का चार्ट है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 9 9 को यहाँ पे दिख रहा है आपको। मार्च की 9 तारीख यहाँ पे क्लियर दिखेगा 2021, 1796 रुपया। ये फर्स्ट कैंडल है जो ब्रेकआउट का था। चलिए अब वही का वही चार्ट, वही पैटर्न आप देख सकते हो। यहाँ पे 1796 रुपये और ये अच्छा खासा चल गया। 3-4 दिन से मार्केट ख़राब है बिल्कुल, तो भी अच्छा चल गया। चलिए ठीक है। अब ये सब चीज़ों के ऊपर मैं आंसर देना चाहूँगा। जो भी क्वेश्चन थे उसके हिसाब से आपको आंसर दूंगा। चलिए पहले तो मैं सब चीज़ें डिलीट करता हूँ और यहाँ पे पहले कुछ आपको पॉइंट समझाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा और उसके बाद में मैं आंसर के ऊपर आता हूँ। चलिए अब मार्केट में देखो वर्क क्या करता है, क्या चीज़, ये चार्ट बाट पूरी दुनिया को दिखता है। इंडिकेटर कोई भी चीज़ के ऊपर मार्केट चलता नहीं है। मार्केट में 70% चीज़ क्या चलती है,
वो समझिए। 70% आपका 70 से 80% के अंदर आता है आपका साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस, दो ही चीज़ है। एक्सपीरियंस से ही साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी और यही 70 से 80% मार्केट में वर्क करता है। बाकी जो प्राइस एक्शन बचा या तो फिर इंडिकेटर बचा, वो सब आपके 10-15%, 20% के अंदर आते हैं। तो मार्केट जैसे 100% कोई चीज़ को हम देखने जाते हैं तो 70% आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। और उस एक्सपीरियंस के साथ में आपकी साइकोलॉजी जो डेवलप होती है ना, जो मार्केट को कब क्या करना चाहिए, कैसे राइट टाइम के ऊपर राइट स्टॉक चुनना चाहिए, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। समझ रहे हो ना? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी देखे मतलब मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम 3-4 साल से आपके यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और कंटिन्यूस मतलब जो मार्केट को निफ्टी के लेके व्यू देते हो या तो स्टॉक को लेके कोई एडवाइस करते हो, वो सही से मतलब 90% टाइम आप सही हो, ये सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या चीज़ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप जो मुझे कुछ शॉर्टकट रास्ता बता दो कि जिससे हम भी ऐसा कर सके और हम करोड़पति बन जाए। ऐसा कोई रास्ता है नहीं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। क्योंकि 70% से 80% मार्केट में एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ आने वाली है। अब एक्सपीरियंस आप कैसे गेन कर सकते हो, वो चीज़ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उतने साल मतलब कम से कम आपको 10-15 साल लगेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा और उसके बाद में आप कोई भी स्टॉक में कॉन्फिडेंसली ट्रेड कर सकेंगे। समझ रहे हो ना? कोई आपको स्टॉक दे देगा, उससे आप पैसा नहीं कमाने वाले हो। कोई इंडिकेटर सिग्नल दे देगा या तो फिर कोई भी चार्ट, कोई भी चीज़ आप सीख जाओगे ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस ही आपका काम में आने वाला है। अब ये खुद से करोगे तो सीधी सी बात है 10-15 साल लगेंगे और लगेंगे, जिससे आपको एक्सपीरियंस आएगा और उसके बाद में 70% के बाद में आप अगर आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले साइकोलॉजी। और काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे भी देखे हैं ट्रेडर जो इतने 10 साल 15 साल गुजार दिए फिर भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते। अब देखो, ये 10-15 साल ऐसे ही देखते जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो सही ट्रूथ, सही चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। अब सही चीज़ सब जगह पे अवेलेबल है, आप कितना अंडरस्टैंडिंग करते हो, क्या चीज़ें समझते हो, उसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंस किसके ऊपर देना है। समझ रहे हो ना? अब ये 10-15 साल गुजारो, मार्केट में लर्निंग स्टार्ट रखो और इसमें एफर्ट भी लगेगा आपका और पैसा भी जाएगा। समझ रहे हो ना? बिना मार्केट में लॉस के कोई भी सक्सेसफुल हुआ नहीं है। मैंने आज तक कोई भी एक ट्रेडर के बारे में ऐसा नहीं सुना है, और जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ये क्लियर समझ लो, सबका पीछे डार्क फेस होता ही है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको, वैसा ब्लैक पिक्चर सबके साथ में हुआ होगा। मार्केट ने उसके 2-3 बार पूरे पैसे लिए ही होंगे, तभी मार्केट कोई नॉलेज देता है। ये अंडरस्टैंडिंग कर लो। अब ये पहली चीज़ हो गई कि आप खुद से करोगे तो उसमें भी पैसे लगने वाले हैं, लॉस के थ्रू लगेंगे। उसके बाद में एजुकेशन करोगे, उसमें भी जाएंगे और टाइम भी जाने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं से मतलब ये 10-15 साल जिसने भी स्टॉक मार्केट में कुछ अचीव किया है, कहीं से भी आपको उसको परखना पड़ेगा। पहले तो पर दर्द परट उसको परखना पड़ेगा, और वो जाके आपको शॉर्टकट रास्ता मतलब जो 2-3 साल में आपको ये 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है और जो साइकोलॉजी है वो आपका डेवलप करके दे, तो भी आपको 2-3 साल लगने वाले हैं। समझ रहे हो ना? 2 साल तो मिनिमम लगेंगे। ये 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा आप कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछोगे तो आप इतने जल्दी कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए ना? यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको इतने साल लगने वाले हैं, 10 साल लगने वाले हैं और लगने वाले हैं। खुद से करोगे तो 10 साल, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद में भी सक्सेसफुल होगे। अगर सही चीज़ें समझ गए 10-15 सालों में भी, तभी कुछ होने वाला है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग करो। लर्निंग भी करना है, लर्निंग के पीछे भी खर्चा करना है, और मार्केट भी इस दौरान आपसे फीस लेता ही जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग कर लो। मार्केट में आपको
कोई चीज़ सीखोगे उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में दो ही चीज़ हो सकती है भाई, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दो ही चीज़ होने वाला है। स्टॉक मार्केट में काम करने आ रहे हो तो ये बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब जो भी नए ट्रेडर आते हैं, नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये दोनों चीज़ में से एक ना एक रिज़ल्ट आने ही वाला है। तो आपको मार्केट में पैसे भी देते ही जाना पड़ेगा, लर्निंग के ऊपर भी खर्चा करते ही जाना पड़ेगा, तब जाके खुद से कुछ मतलब करना चाहते हो तो 10-15 साल के बाद में कुछ हो सकता है भाई। बाकी आप जो बोल रहे हो ना कि इंडिकेटर कुछ नहीं होता है, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है भाई, आप अकेले को नहीं दिख रहा है। जो भी चार्ट यहाँ पे मैंने माइंट्री के ऊपर मानो कि यहाँ पे चार्ट बनाया है, या एक एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के लायक मैंने स्टॉक निकाला है, तो किसी ने शायद बहुत पहले भी बेल बाय किया होगा। बेल के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टॉक दिया था। अब यहाँ कहीं मैंने 46 के आसपास में दिया था, 56 हो गया, और वीकली चार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल में दिया था, तो वो भी परफॉर्म कर गया। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है क्या नहीं है, कब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ये बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ गए ना। इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। वो सब चीज़ें क्या है, आपकी 30% के अंदर आती है, और 30% में भी 30% का 30% ये इंडिकेटर और प्राइस का सिर्फ ये जो सीख रहे हो ना आप लोग, उसका 10% इस्तेमाल होता है, समझ गए ना। 10% इस्तेमाल होता है, इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल होती है, लेकिन 70% आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बाद में आएगा साइकोलॉजी, समझ रहे हो ना। अब ये दो ही रास्ते हैं आपके पास में, क्लियर बता रहा हूँ। जो भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि भाई आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अच्छे से मेहनत करोगे 2-5 साल में, मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फुल टाइम कर लोगे, ये नहीं होने वाला है भाई, ये क्लियर समझ लो। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 10-15 साल में मैंने ऐसा कोई नहीं है कि भाई मार्केट के ऊपर खर्चा नहीं किया है, लर्निंग के ऊपर कम से कम ना मानो तो अच्छे खासे वेबिनार से लेके बुक से और ट्रेनिंग, समझ रहे हो ना, ट्रेनिंग भी बहुत सारे लोगों से लिया है, 20-25 लाख रुपया ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है, आप समझ लो। अब यहाँ पे क्लियर समझा देता हूँ आपको कि ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने इतना खर्चा किया है, दूसरा टाइम भी गंवाया है, अपना टाइम भी गंवाया है, ठीक है। ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया, टाइम गंवाया, और उसके बाद में मार्केट को फीस भी दिया, समझ रहे हो ना। लॉस भी हुआ, तब जाके मार्केट में कोई अपना साइकोलॉजी मेरे दिमाग में डेवलप हुआ, और मार्केट एक्सपीरियंस भी हुआ, क्योंकि ये 10-15 साल का एक्सपीरियंस कि क्या चीज़ वर्क करती है क्या नहीं करती है, कब किसको देखना है, कौन से स्टॉक में देखना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तब जाके खुद से, समझ रहे हो ना, तो हो पाएगी। और वो भी आपने सही जल्दी से, ये जो आप टाइम दे रहे हो ना, जो टाइम दे रहे हो, जो फीस दे रहे हो, जो आपको लोगों को ट्रेनिंग के लिए फीस दे रहे हो ना, उसमें भी सही लोग मिलने चाहिए, और सही लोग नहीं मिलते हैं तो आपको सही चीज़ तक पहुंचना पड़ेगा। ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो झूठ बता रहा है, सच सिखा रहा है, या झूठ सिखा रहा है। क्योंकि मार्केट में आपको पहले देखो कोई भी चीज़ समझ में ही नहीं आने वाली है। ये ऐसा माया जाल है ना कि यहाँ पे सब कुछ आपको, देखो जब मार्केट चल रहा होता है ना, एक स्पीड में चल रहा होता है, तो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कुछ नॉलेज का यूज़ ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर डालोगे, कोई भी चीज़, यहाँ पे किसी भी बंदर को भी लाके बिठा दोगे ना, और वो हाथ रखेगा ये स्टॉक बाई कर लो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट कर लेगा, समझ रहे हो ना। और ये फोर्स में आप कर रहे हो, तो इसमें आपने आपको क्या समझने लग गए आप कि भाई मुझे आ गया स्टॉक मार्केट। मार्केट को, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि अपनी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे ही मार्केट ख़राब हुआ, मतलब ये अच्छा फेस था मार्केट का, सबने कमाया, समझ रहे हो ना। जैसे ही थोड़ा सा ख़राब होगा
तो आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अपना नॉलेज का, पावर का। और जो भी आप मतलब स्ट्रेटजी, स्टडी सब जो यूज़ कर रहे हैं सब बेकार लगेगी आपको, वो जीरो हो जाएगा। वो नॉलेज, पैसा वैसा जो भी आपने डाला है वो जीरो लगेगा आपको कि भाई ये सब चीज़ें कोई काम की रह नहीं गई है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि आप गलत जगह पे एफर्ट डाल रहे हो। समझ गए ना? ये इंडिकेटर बिंडिकेटर, प्राइस बाइस, ये सब से मार्केट नहीं चलता है। समझ गए? मार्केट में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये बाकी सब बाद में आता है। पहले मैंने जैसे बताया 70 से 80%, 70 से 80% आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बाद में आपको एक साइकोलॉजी डेवलप होगी मार्केट को लेके कि अब मार्केट ऐसी चीज़ करने वाला है तो मुझे ऐसी जगह पे काम करना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रेटर्जी उसके हिसाब से होगी। मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटर्जी बदलती है, और मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ कब देखना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मार्केट में सीखने के बाद में, लर्निंग के बाद में, अब देखो मान लेते हैं हम लोग कि भाई मुझे एक मेन स्विच दे के रखा है जिससे पंखा चलता है, टीवी चलता है, सब कुछ, तो उसको सिर्फ दबाना है। समझ गए ना? लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, जिसने ढूंढा होगा, ये सब आपको दिया होगा। तो वैसे मार्केट में भी स्विच होता है। समझ गए ना? तो आपको एक बार वो ट्रिगर करना है, वो स्विच दबा दिया, ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो गया। समझ गए ना? तो 70 से 80% मार्केट में आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि मार्केट में सिर्फ यही चीज़, आपका एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी ही मैटर करेगा, और वो भी आपको सही से पता होगा तो ही। बाकी यहाँ पे आप जो सोच रहे हो कि मैं बॉलिंगर बैंड लगा लूँ, कोई कुछ इंडिकेटर लगा लूँ जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है, तो वैसा होता तो अभी आप ऐसी जगह पे नहीं होते। समझ गए ना? कोई भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं देख रहा होता। समझ गए ना? क्योंकि ऐसा तो लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। जो आप यूज़ कर रहे हो ना, जो चीज़ें कर रहे हो, वो बहुत सारे देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई है नहीं कि साइंस के भाई बहुत आईक्यू वाला, बहुत दिमाग वाला, बहुत सारे लोग आके गए हैं यहाँ। समझ गए ना? और यहाँ पे मेन रीज़न है 90% लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं वो बताइए? जो सब लोग भेड़ चाल चलते रहते। समझ गए ना? कोई ईएमआई यूज़ किया, कोई चीज़ यूज़ किया, ऐसे मार्केट में काम नहीं होगा। समझ गए ना? मार्केट में आपको जानना पड़ेगा क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या चीज़ें नहीं करती है। अब ये बहुत सारी सिंपल सी चीज़ है। अब सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगा आपको तो आपको बिलीव ही नहीं होगा। समझ गए ना? आप देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो अभी मैंने 1 महीने से स्टार्ट किया है, कुछ इंडिकेटर दिए हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं मार्केट का माहौल ऐसा है, उसको लेके ये इंडिकेटर मैंने अभी बनाया। अभी जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से मैं इंडिकेटर को, उसको मतलब पैरामीटर होते हैं ना कुछ उसमें सेटिंग होता है। तो मार्केट की जो स्पीड है ना, उसके हिसाब से ये इंडिकेटर सेट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी जगह पे काम करेगा। एक बार आपको मिल गया तो वो मतलब 50 साल तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हॉली ग्रेल चीज़ है, ऐसा नहीं है। मार्केट का स्टैटिस्टिक होता है, और मार्केट जैसी स्पीड से बढ़ रहा है ना, अभी यहाँ पे आप देखोगे 2018 से 20 तक मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा था, दूसरा यूज़ कर रहा था। यहाँ से 18 से 20 तक, यहाँ पे कोरोना आने से पहले मैं जो इंडिकेटर यूज़ कर रहा था और जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा था वो अलग तरीके से कर रहा था। यहाँ पे जब फॉल आया तब और अलग सी चीज़ यूज़ कर रहा था, और उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रांगली मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद में अलग चीज़ें कर रहा हूँ। समझ गए ना? तो वो चीज़ें कहाँ से आएगी? वो एक्सपीरियंस से आती है। मार्केट हरदम एक ही सिचुएशन में नहीं होता है। मार्केट आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पंच किया है, आप देखो यहाँ पे मुझे अलग से चीज़ें अपनानी पड़ेगी। ये मार्केट जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 17 का मार्केट देख रहे हो आप। अब 17 का मार्केट और 21 का मार्केट कोई फ़र्क नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर 17 के मार्केट में आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा पूरे 1 साल तक, तो अभी का मार्केट में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपने राइट चीज़ें यूज़ की होगी, प्रॉफिटेबल होंगे,
और वो भी आपको मेमोराइज होगा। आपने ट्रेडिंग जनरल बनाया है पूरा सही से, तो फिर यहाँ पे काम में आने वाला है, समझ गए ना। अब ये मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज में अलग तरीके से यूज़ होता है। अब ये जो फॉल है वो फॉल में आपको अलग से ट्रेडिंग करना पड़ता है। ये जो फॉल है, ये जो करेक्शन मूवमेंट है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो सब जगह पे अलग अलग तरीके से आपको मार्केट में काम करने का तरीका आना चाहिए, अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए, समझ रहे हो आप। कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटर्जी, कोई होली ग्रेल चीज़ नहीं है। आपको सभी तरह से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मार्केट को, सभी चीज़ें। आप कोई किसी से मेंटरशिप ले रहे हो या किसी से सीख रहे हो, समझ गए ना, तो उससे लगातार सीखना पड़ेगा, सही चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऐसा चीज़ नहीं है कि एक बार उससे कुछ सीख लिया, डिस्कशन कर लिया उससे, क्योंकि आज वो ये कर मतलब ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा होगा तो दूसरी बार दूसरी तरीके से वो पैसा कमा रहा होगा, समझ गए ना। यहाँ पे पैसा कैसे बनता है वो चीज़ मैटर करता है। टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें बदलती रहती है, समझ गए ना। तो वैसे ही अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा मार्केट के साथ में, आपको को रिलेट करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे कैसे चल रहा है, अब मार्केट कैसे चलेगा। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है, एक्सपीरियंस से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। ये चीज़ आपको मैंने रियलाइज़ करवाया। तो ठीक है, तो ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आगे के कोई क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ होगा तो मैं आगे एक आध क्वेश्चन आंसर सेशन भी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा। वहाँ पे जिसको पार्टिसिपेट करना है वो मैं बताऊंगा, उसका टॉपिक भी बताऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके दूंगा, लेकिन मेरे टाइम के हिसाब से, समझ गए ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई कोई भी आदमी स्ट्रैटर्जी या कोई चीज़ सिखाने का पैसा नहीं लेता है, वो पैसा किस बात का लेता है, अपने एक्सपीरियंस का पैसा लेता है, समझ गए ना। आपने देखा होगा MBBS डॉक्टर बहुत सारे हैं, नए नए किए करके आ रहे हो, उसकी भी आप फीस देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा फाइल चार्ज। लेकिन जो 10-15 साल से सक्सेसफुल है, उसका नाम अच्छा हो गया है और कुछ मतलब अच्छा हो गया है, तो उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो उसकी फाइल चार्ज ही 2000-5000 होगी। एक बार विज़िट करने से, आपको पूछ करने से ही इतना चार्ज लेगा। तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। उसका एक्सपीरियंस और जो टाइम दिया है, उसका पास में उतना नॉलेज है, तो वो एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी सब सही करने का चार्ज लेता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दी जाएगी। देखो, सिखाने के लिए कॉमन सी चीज़ें है, लेकिन आपको सही तरीके से क्या क्या चीज़ कौन से टाइम के ऊपर देखनी है, कैसे ट्रेडिंग करना है। अब काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट बताइए अपने प्रॉफिट लॉस का। अब प्रॉफिट लॉस का क्या हिंदी आपको स्क्रीनशॉट दिखाने का। प्रॉफिट लॉस देखने से पहले अपने अकाउंट में ये करके देख लो ना। मैं तो पहले से दे रहा हूँ ना, होने के बाद मैं तो दे नहीं रहा हूँ। तो प्रॉफिट लॉस क्या नॉलेज है क्या नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको। तो यहाँ पे आप जाके देख लो, मैं पहले से स्टॉक देख रहा हूँ और आप बाई कर लो, एक एक स्टॉक बाई करके देख लो कि कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं। ऑटोमेटिक आपका अकाउंट आपको खुद को बता देगा कि भाई इसके अंदर क्या नॉलेज है, क्या पावर है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब मार्केट एक जैसा चल रहा था, सब गधे घोड़े सब दौड़ रहे थे, वन साइड मार्केट था, तो कोई भी कर लेता है। यहाँ पे दिमाग का ज़रूरत है, समझ गए ना, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मार्केट कॉम्प्लिकेशन से मतलब सिचुएशन ऐसा है यहाँ पे, जहाँ पे आपके रियल नॉलेज का टेस्ट होता है, किसको आता है और किसको नहीं आता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना। यहाँ पे मैं तो कोई चीज़ ऐसा बता नहीं रहा हूँ कि भाई इतना प्रॉफिट लॉस से क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ गए ना। राकेश झुनझुनवाला अपनी बीवी को भी नहीं बताता है क्या स्टॉक बाय किया क्या नहीं किया, कितना प्रॉफिट किया क्या लॉस किया, ये सब नहीं होता है, समझ गए ना। प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं होता है। नॉलेज का टेस्टिंग आपको कैसे पता लगेगा, पहले से कोई आदमी बता रहा है, अब वो चीज़ जाके देख लो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे उसको बाय बाय चांस देते रहो और देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।